सुप्रीम कोर्ट पर तो रफाल का भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट पर तो शाहबानो का भी फैसला आ गया था ना। जो है जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसकी चर्चा और उसका निर्णय आप टीवी चैनल पे करना चाहते हैं। शायद जी, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले चलिए मैं समझ गया, आप नहीं बोल रहे हैं जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैसेज गलत चला जाएगा। एक तस्वीर आई है, समझ गया कि आपकी मजबूरी है, डैमेज हो जाएगा। मैं भी आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ ना सुबुई, कि आप कोई एजेंडा चलाना चाहते हो और मैं उस एजेंडे में फंसना नहीं चाहता। सर मैं एजेंडा जानना चाह रहा हूँ, आपका चलाना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे जानना है। 44 मिनट से कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं पता लगा। एजेंडा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जानना चाह रहे हो, एजेंडा नहीं चलाना, जानना है आपका छुपा हुआ एजेंडा क्या है। आपका छुपा हुआ एजेंडा है या नहीं, आपके चक्रव्यूह में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। नहीं फंसेंगे सर, मुझे पता है, फोटो डाल दी है एजेंडे में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। मुझे पता नहीं फंसेंगे सर, डैमेज हो जाएगा, फोटो डाल दिया अपीसमेंट के लिए। देश की बात नहीं कर रहे हैं, चलिए सुबह आप देश की बात नहीं कर रहे हैं, आप विभाजनकारी बात कर रहे हैं। आप विभाजन करिए, हिजाब तो जोड़ता है सर, मैं समझ गया आपकी बात सापरा जी, हिजाब तो जोड़ता है, मैं समझ गया। जी जी सुबुई आप बोलिए। सुबुई जी जी अमन, सबसे पहले तो गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बताया कि सापरा जी ने क्या कहा, मुझे लेके जो अल्फाज बोले, क्योंकि मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही है। सापरा जी ने जो भी बोला बीजेपी का चीयर लीडर का है, मुझे कुछ सुनाई नहीं। जी जी देखिए, अपने आप ही जो लोग सेल्फ एक्सपोज हो जाए अमन, उनके लिए मैं क्या बोलूं। इन लोगों को वो मुसलमान लड़की बर्दाश्त नहीं है जिसके हाथ में किताब और पेन हो। ये चाहते हैं कि मुसलमान बच्चियां बुरके में लिपटी बैठी रहें और मुसलमान लड़के दाढ़ी टोपी में घूमते रहें और ऊंचा पजामा पहनकर घूमते रहें। ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमान का दिमाग खुले, रोशन दिमाग हो, पढ़े लिखे और अपने फैसले खुद ले सके, क्योंकि इन्हें मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना है। हम क्या चाहते हैं, इस्तेमाल करना है। किया है अमन में किसी के बीच में नहीं बोली, अमन में किसी के बीच में नहीं बोली, उन्होंने हिजाब नहीं पहना तो बोलने नहीं दिया। अमन में किसी के बीच में नहीं, बात होती है भाई सापरा जी। अमन में किसी हिजाब वाली महिलाओं को सुनेंगे, शाइस्ता जी के बीच में आप नहीं बोले, सुबोई ने हिजाब नहीं पहना तो आप उनके बीच में बोल रहे हैं, शाइस्ता जी के बीच में आप नहीं बोले, ये तो गलत है सापरा जी। एग्जैक्टली एक एक करके बोल लेते हैं ना, उन्होंने हिजाब नहीं पहना, सुबुई सुबुई शाइस्ता जी आ रहा हूं, बोले फिर मुझे अमन देखिए, आज मुसलमान बच्चों के लिए, मुसलमान युवाओं के लिए अपनी आंखें खोलने का समय है। ये वही लोग हैं कि एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन्हीं बच्चियों को जो है मिस्यार मैरिज से बचाएगा, हलाला से बचाएगा, या शरिया के नाम पर 12-12 साल की बच्चियों के साथ जो शारीरिक शोषण होता है निकाह के नाम पर, उससे बचाएगा। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये पार्टियां विरोध करती हैं और एक हिजाब वाली बच्ची के साथ फोटो खिंचवाकर इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप हमारे साथ हैं, मैं एक मुसलमान महिला होने के नाते राहुल गांधी जी से बोलती हूं, अगर आप मुसलमान महिलाओं के और मुसलमान लड़कियों के साथ हैं तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का साथ दीजिए। अगर आप मुसलमान बच्चों के साथ हैं तो सबसे पहले मदरसा सर्वे का साथ दीजिए, समान शिक्षा का साथ दीजिए। आपको दिखाई नहीं देता है कि ईरान में हो क्या रहा है, किस तरह से ये अलगाववाद बढ़ते बढ़ते कट्टरवाद पे पहुंचता है, फिर आतंकवाद पे पहुंचता है। अफगानिस्तान में छोटे छोटे बच्चों के मैटरनिटी वार्ड में चीथड़े उड़ा देता है तालिबान। सीरिया में 4 साल का बच्चा समुद्र से बहता हुआ जाता है। ईरान में उन बच्चियों को मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक कपड़े अपने ऊपर नहीं डाला हुआ है। आप लोग अपनी राजनीति के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, मैं सरप्राइज होती हूं अमन। बहुत मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए, बहुत टॉपिक्स हैं। आप थोड़ा मनन करिए, थोड़ा इंटेलेक्चुअली अपने आप को बढ़ाइए। सुबह आप क्योंकि हिजाब से हलाला तक पहुंच गई। सापरा जी हलाला तो गलत है, हिजाब तो चलिए आप नहीं बोल रहे, हलाला तो गलत है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, हलाला गलत है। जनता पार्टी के अमृत काल में हलाला गलत है। भारतीय जनता पार्टी के अमृत काल में हलाला के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, जो है वो घरों के चिराग बुझा रही है और महंगाई जो है सापरा जी हलाला तो गलत है। चलिए हिजाब पर नहीं बोल रहे, हलाला तो गलत है। मुझे लगता है कि इन्हें कोई महंगाई से जी हलाला तो गलत है, आप हलाला के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे। से कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है महंगाई से पहले मेरे लिए मुसलमान बच्चियों की ये नरेंद्र मोदी के जैसे, ये तो सर महिला अधिकार का मामला है। अमन 5 सेकंड की सब कुछ चंगा सी। अब मैं तो इनके बीच में नहीं बोला था, अब आप भी बोल रहे हैं और सुबह भी बोल रहे हैं। हलाला तो गलत है ना सापरा जी, हलाला तो गलत है। देखो मैं ये जो चर्चा है ये भारत हलाला के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे आज, और मैं उसी के एजेंडे को लेकर के चल रहा हूं।
मैं उसी के एजेंडे को लेकर के चल रहा हूं कि आज तलाक बिद्दत गलत था, पर चर्चा है, तलाक बिद्दत गलत था, उसका एजेंडा है तलाक बिद्दत गलत था। अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने गलत कारनामे किए हैं, जो किसानों की समस्या है, जो नौजवानों की समस्या है, जो मजदूरों की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के हम चल रहे हैं। मुझे लगता है सुबुई खान के घर में कोई समस्या नहीं है, यानी इनको महंगाई का भी कोई असर नहीं है, इनको घर में कोई बेरोजगारी नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा मामला है ना, उनकी आजादी का मामला है ना। महिला की समस्या तो ये भी है कि गैस का सिलेंडर जो है वो 400 रुपए से 1100 रुपए हो गया। ये सुबुई खान के घर में लगता है 400 रुपए से सिलेंडर। तो ये जो चीजें हैं ये इनको इफेक्ट नहीं करती। हम तो जनता के हम जनता के मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। सापरा जी भाई मैं सुबुई खान सम्मानित अमन जी, सम्मानित सुबई खान जी, आप देश के एजेंडे को, देश के नैरेटिव को बदल नहीं सकते। अपीजमेंट नहीं होगी, आप हलाला के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम अपना नैरेटिव पकड़ के रखेंगे। आप हलाला के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ऐसा कौन सा नैरेटिव है भाई? हमारा नैरेटिव बेरोजगारी है क्या? हलाला के खिलाफ नहीं बोलेंगे? नहीं, हम आपके भाई जरूरी तलाक बिद्दत तो गलत है, बोलना नहीं चाहते, तलाक बिद्दत तो गलत था, बोलना नहीं चाहता। तलाक बिद्दत सर उस पर तो फैसला आ गया, वो बोल दीजिए गलत था अमन जी। आपका छुपा हुआ एजेंडा है, आपके छुपे हुए एजेंडे के चक्कर में मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे एजेंडे पर बात करिए, आप अपने एजेंडे पर बात करना चाहते हैं। तलाक बिद्दत को गलत नहीं बोल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे चर्चा है ना, तलाक बिद्दत को तो गलत बोल दीजिए, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आज संवैधानिक बताया तलाक बिद्दत गलत। मैं क्या कह रहा हूं कि आज की चर्चा किस पर है? आप तलाक बिद्दत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप हिजाब के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप हलाला के खिलाफ। चलिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के नैरेटिव का मामला है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के नैरेटिव को हलाला तो गलत है भाई, तलाक बिद्दत तो गलत। मदद करना चाहते हैं आप, बीजेपी को मदद करना चाहते हैं देश के नैरेटिव को। मैं तो मुस्लिम महिलाओं को मदद करना चाह रहा हूं भाई, हम नहीं बदलना चाहते। ईरान की मुस्लिम महिलाएं क्यों सड़कों पर हैं? शाइस्ता जी फिर ईरान में क्या हो रहा है? शाइस्ता जी फिर ईरान में क्या हो रहा है? मुस्लिम मुल्क में मुस्लिम महिलाएं हिजाब को क्यों चला रही है? शाइस्ता जी, लोगों ने आत्महत्या कर ली, शाइस्ता जी को बोलने देते हैं, शाइस्ता जी को बोलने देते हैं। शाइस्ता जी बताइए, ईरान में फिर मुस्लिम महिलाएं हिजाब को क्यों जला रही हैं? उसकी चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? ठीक सर, ठीक सर। देखिए मैं कह रही हूँ, आपको 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज प्लीज। और मुझे बहुत शर्म आ रही कि इस तरह के मुद्दे को कहां से कहां पहुंचाया जाए। ईरान में जो कुछ भी हुआ, ईरान का संविधान डेमोक्रेटिक और सबसे ज्यादा बेहतर और उदारवादी संविधान था, लेकिन महिला को एक हिजाब के न पहनने पर उसकी जान ले ली। ये शर्मनाक है, इसका विरोध करती हूँ, निंदा करती हूँ। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि शिक्षा हो, उसके बाद हमारे लिए हमारी पहचान हो। लेकिन हमारी पहचान, हम भारतीय हैं, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और भारतीय क्यों है? इसलिए कि हम हर धर्म, हर समुदाय के मानने वालों की ये गंगा जमनी तहजीब है। और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को फ्रेम में ना लगाइए, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारिए। जो कहते थे कि हमारी मातृभूमि 2 आंखें हैं, हिंदू और मुस्लिम, एक को चोट पहुंचेगी तो दूसरा रोएगा। और आप किसी का नाम ले रहे हैं, आप महिलाओं का सीधा भाटिया जी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, कहीं हलाला कह रहे हैं, कहीं तलाक बिद्दत। चलिए अमन जी, मैं आपकी बात कह लूं। हम लड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम लड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप किस तरह महिलाओं की बेइज्जती नहीं कर सकते? मैं हलाला के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं हलाला के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुस्लिम महिलाओं। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप क्या कहना चाह रही हैं? मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला है भैया। मैं बोलूंगा हलाला के खिलाफ, मैं बोलूंगा हलाला के खिलाफ। तलाक बिद्दत के लिए भी ऐसे ही रोते थे आप लोग। तलाक बिद्दत को कोई हाथ लगा कर दिखाए, हट गया ना तलाक बिद्दत, हट गया ना तलाक बिद्दत। हद हो गई आप लोगों की। मतलब हलाला के खिलाफ नहीं बोल सकते क्या? आपको नहीं बोलना चाहिए, हलाला और तलाक की बिद्दत नहीं बोलना चाहिए। बोलने देते हैं सुबह हमारी चॉइस है। हैं जी, हलाला के खिलाफ सुबह जी नहीं सुनकर जाइएगा शाइस्ता जी, हाथ जोड़कर मत जाइए, सुनकर जाइएगा। ये हिट एंड रन नहीं होता, सुनने की भी हिम्मत रखिए। बोलिए आप सुबह। अमन, इन लोगों की बौखलाहट इस चीज का सबूत है कि ये मुसलमान बच्चों को सच्चाई सुनने नहीं देना चाहते हैं।
मैं पर्सनली आपको उदाहरण बता सकती हूँ, मेरे पास मुसलमान बच्चियां आती हैं, रोती हैं, उनको कई जगह फोर्स किया जाता है घरों में या समाज में या मदरसों में कि आपको हिजाब पहनना है। कई बच्ची ऐसी हैं जो घर से पहन के निकलती हैं बुर्का, लेकिन अंदर वो अपनी पसंद के कपड़े पहन के निकलती हैं और बाहर जाकर वो उतार देती हैं। क्यों उस डर में आप एक बच्ची को जीने देना चाहते हैं? क्यों आप चाहते नहीं है कि वो एक अच्छा चरित्र लेके मॉडर्न कपड़ों में भी तो कुछ कर सकती है? भाई, हमें हिजाब से कोई नफरत या कोई बैर नहीं है, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनको करवाया जाता है और जो एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बना दी जाती है कि जो बच्ची करेगी वो अच्छी मुसलमान है और जो बच्ची नहीं करेगी वो खराब मुसलमान है, हम उसके खिलाफ हैं। जब कट्टरवाद की तरफ बढ़ावे के लिए पहले कदम की तरह इस्तेमाल किया जाता है हिजाब को, हम उसके खिलाफ हैं। इन लोगों को इतनी सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आती है भाई? शाइस्ता जी गुस्सा होकर चली गई, मैंने हलाला के खिलाफ बोल दिया, सापरा जी हलाला के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, कह रही है अमन 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 अमन। मुसलमान महिलाएं, मैं आपको गारंटी दे सकती हूं, अगर आज केंद्र सरकार बहु विवाह के खिलाफ कोई कानून लाती है तो 90% से ज्यादा मुसलमान महिलाएं उन सरकार का साथ देंगी। त्रस्त है भाई, तलाक देते नहीं है, क्लोजर देते नहीं है, एक बीवी को यहां छोड़ते हैं, दूसरी से दुबई में जाके शादी कर लेते हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन करते हैं, फिजिकली, सेक्सुअली, वर्बली, इकोनॉमिकली हर तरह से अब्यूज करके औरत को शरिया का नाम लेके बच के निकल जाते हैं। जिसका मैं बार-बार जिक्र कर रहा हूं, बच्ची के क्या साथ तलाक के बिद्दा चाहे हलाला, ये तो महिला अधिकारों की बात करने वाले इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? और महिला नाराज हुई है मेरे से, मैं हलाला के खिलाफ बोल रहा था, इसलिए भी हैरानगी है। अमन जी, आपके कार्यक्रम में मैंने देखा कि एक कांग्रेस पार्टी का रेफ्रिजरेटर आया है, करीब 10 मीटर दही जमा चुका है। ओ सॉरी, मीटर नहीं, लीटर या किलो। मीटर बोलेंगे तो फिर राहुल गांधी याद आ जाएंगे। ये क्यों नहीं बोलते, मैं बताता हूं आपको। आपने देखा सुबह ही हमारी बहन बैठी है, हिजाब नहीं पहना है तो उनको इज्जत नहीं देंगे कांग्रेस वाले, वो चीयर लीडर हैं। लेकिन अगर हिजाब पहन लेती तो इनका वोट बैंक हो जाती, तब तो झुक जाते। मैं केवल एक बात कहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है, कह रहे थे। अरे राफेल में तो आया ना फैसला, मानेंगे आज? आप बताइए, सेंट्रल विस्टा में फैसला आया, मानेंगे ना आज? और ट्रिपल तलाक जो कि गैर संवैधानिक पाया गया, जो अपराध बना दिया मोदी जी ने, उस पर भी आज एक शब्द नहीं बोल पा रहे। हाँ, इनको दिक्कत यही है, ये चाहते हैं जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो पिछड़ी रहें, वो पढ़े ना, वो हलाला करवाएं, बहु विवाह हो उनका, उनके कोई हक संविधान में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सापरा जी। गौरव आपका, सुबह आपका, सौभाग्य की एक बात।